नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से नई सुर्खियां लेकर आया हूं। आइए, छपागारस न्यूक्लिए नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति की खोज गोवा में की गई है। किसकी केकड़े की? छपगारस की गई है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको भी। किसकी गई है? छपगारस की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात के बाद चीन में भारत का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य बन गया है। ये बात ध्यान रखना, चीन का बना है कि ये बात उनको याद रखनी है। अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने घोषणा की है कि माल्टा वर्ष 2027 के अंत में आयोजित होने वाले 8वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स का क्या करने वाला? आयोजन करने वाला माल्टा। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक करुणा दी पावर ऑफ कॉम्बिनेशन के लेखक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ज्यादा स्टार बना लीजिएगा इस पर, तो ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने प्रारंभ 2026 लॉन्च किया है, जो एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान है, जिसे अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाले आयकर अधिनियम 2025 के सुचारू कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना है। हाल ही में वेरिएंट की खोज की प्रयोगशाला में की गई है, जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर जिनेवा के पास स्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली कण त्वरक है। दुनिया का क्या है? सबसे शक्तिशाली त्वरक है। भारतीय पर्वतारोही भूपति राजू अनमिस वर्मा ने महज 92 दिन 4 घंटे और 45 मिनट में दुनिया के 7 सबसे ऊंचे ज्वालामुखी शिखरों को फतेह कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसने बनाया? भूपति राजू अनमिश ने, वर्मा ने बनाया है। 1 अप्रैल 2025 को झारखंड और छोटे नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों ने सरहुल त्योहार के साथ नए साल और वसंत के आगमन का उत्सव मनाया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखनी। आइए चर्चा का विषय बनाते हैं। हाल ही में छपगारस नाकिए नामक समुद्री केकड़े की खोज कहां की गई है? तो इसकी खोज की गई है बच्चों गोवा के अंदर। खोज कहां की गई है? गोवा में की गई है। किसकी खोज की गई है? छपगारस नाकिए नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति की खोज की गई है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। आइए, राजधानी गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है, और यहाँ के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत जी हैं, और यहाँ के गवर्नर है पुष्पति अशोक गजपति राजू। आप ध्यान रखना, गजपति राजू से आपको सारा नाम याद हो जाएगा। और राजनीतिक जो सीटें हैं वो याद रखनी है। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 2 हैं, राज्यसभा की 1 है, और विधानसभा की सीट यहाँ पे कितनी है? 40 है। 30 मई को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, और ये बात ध्यान रखना। और सबसे आखिरी में आजाद 1961 में कौन होता है? गोवा होता है। गोवा पे जो कब्जा रहता है बच्चों, किनका रहता है? वो पुर्तगालियों का कब्जा रहता है। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं 1498 में भारत के अंदर आते हैं, और सबसे लास्ट में यहां से जाते हैं, यानी 1961 के दौरान। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, कोटिगोवा वन्यजीव अभ्यारण्य और मोलिम नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहां पे? सारे के सारे गोवा में स्थित हैं। ये बात यहां से ध्यान रखने वाली है। नया जिला कोसावती बनाया गया, गोवा का तीसरा जिला बना है। नया गोवा का तीसरा जिला कौन सा बना है? कोसावती बना है। इससे पहले पणजी और कौन सा था? वास्कीडो गामा, यानी वास्को एक शहर है वहां पे। ये दोनों चीजें याद रखनी है। तीसरा कौन बना है? कुशावती बना है। 56वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म गोवा में महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल तीसरा संस्करण पणजी में ही आयोजित किया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। गोवा सरकार ने स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में किसको शामिल किया है? तो शतरंज को शामिल किया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गृहमंत्री अमित शाह ने महजे घर, एक गृहमंत्री अमित शाह जी ने महजे शहर नामक एक योजना का प्रारंभ किया है। यह बात आप लोग यहां से ध्यान में रखना। हाल ही में भारत के तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का स्थान किसे हासिल हुआ है? तो नंबर 1 आता है यूएसए, गंतव्य स्थान में यूएसए आता है। सेकंड नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमीरात, और तीसरे नंबर जो हासिल किया है बच्चों वो हासिल किया है चीन ने। किसने हासिल किया है? तो तीसरा स्थान हासिल किया है चीन ने। ये बात आप लोग यहां ध्यान रखना। पहले पे है अमेरिका, दूसरे पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, और थर्ड नंबर पे कौन आता है? चाइना। ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है। नाथुला दर्रा, नाथुला जो दर्रा है सिक्किम में है, ये हमें यहां से ध्यान रखना। इंडिया और चाइना व्यापार मार्ग को आसान बनाता है, जिसे 1962 के युद्ध के दौरान कर दिया गया था। बंद से क्या कर दिया था? कर दिया गया। ये बात ध्यान रखना। और उत्तराखंड में लिपुलेख जो दर्रा है वो उत्तराखंड के अंदर है, जो पिथौरागढ़ जिले के
पिथौरागढ़ जिले में ये स्थित है। ये बात यहाँ से याद रखनी है आपको। कॉमनवेल्थ यूथ 2027 के गेम्स का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा माल्टा में। कहां पर आयोजन किया जाएगा? यूथ गेम्स, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का जो आयोजन होगा वो कहां होगा? माल्टा में होगा। ये बात ध्यान रखना। आयोजन ठीक है, 14 से 18 वर्ष के खिलाड़ियों का इसमें आयोजन होगा, मतलब 14 से 18 वर्ष के खिलाड़ी ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका आयोजन जो होगा वो माल्टा में होगा। सेलिंग और वाटर पोलो पहली बार शामिल होंगे। कौन से नए गेम शामिल होंगे इसमें? सेलिंग और वाटर पोलो पहली बार शामिल होंगे। शुरुआत पहली बार जो हुई थी युवा कॉमनवेल्थ गेम्स की वर्ष 2002 में हुई थी, सॉरी वर्ष 2002 में हुई थी और एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुई थी। ठीक है, इसका तीसरा संस्करण 2008 में पूरे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। ठीक है ना। हैमिल्टन 1930, ये बात आप लोग यहां से ध्यान। राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत होती है वो कब हुई थी? हैमिल्टन कनाडा से 1930 में हुई थी। युवा की बात नहीं कर रहे हैं, युवा की तो शुरुआत 2000 में ही हुई थी और ओवरऑल जो यूथ राष्ट्रमंडल खेल होते हैं उनकी शुरुआत 1930 हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। ठीक है, और ये वहां पे खेले जाते हैं जहां पर ब्रिटिश लोगों ने अपना एम्पायर बनाया था या कॉलोनियां बनाई थी या ब्रिटिश लोगों ने जहां पर अपना राज किया था। ये बात ध्यान। भारत की पहली बार भागीदारी 1934 लंदन में होती है। भारत का पहला गोल्ड जो आता है महान एथलीट मिल्खा सिंह लाते हैं 1958 में। आपसे पूछा जाएगा कि कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड किसने लाया था? तो पहला गोल्ड लाया था मिल्खा सिंह जी ने लाया था। ये बात देखना। भारत ने पार्टिसिपेट कब किया था? 1934 लंदन गेम्स में लिया था। भारत ने 2010 में 19वां संस्करण होस्ट किया था जिसमें भारत ने 101 पदक जीते थे। ठीक है ना, और दूसरी रैंक रही थी। बर्मिंघम में 22वां संस्करण शुभंकर मस्कट टैरी द बुल है। भारत की रैंक इसमें 4th रही थी। जो मेडल जीते थे वो कितने जीते थे बच्चों? 61 मेडल जीते थे। आगामी 2026 के ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे और 2030 के कहां पे होंगे? अहमदाबाद गुजरात में। 2030 के कॉमनवेल्थ को कौन आयोजन करने वाला है? भारत देश हमारा आयोजन करने वाला है। ये बात आप यहां से ध्यान रखना। ये सारी जानकारी भी अपने को यहां से याद रखनी है। मास्टर रिवीजन में आप यहां सारी चीजें ध्यान रखा कीजिए। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कॉम्पेशन का लेखक कौन है? पावर ऑफ कॉम्पेशन के लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी हैं। ठीक है, इनको 2014 के अंदर 2014 में शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। विश्व का सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार है। विश्व का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार है। किसको मिला है? कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां से याद रखनी है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? मलाला यूसुफजई को मिला था। 17 साल की उम्र में 2014 में ये पुरस्कार मिलता है। ठीक है ना, ये बात अपने को यहां से याद रखनी है। प्रमुख आंदोलन सत्यार्थी जी ने बाल अधिकारों के लिए बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और लॉन्च हुआ था। इस पुस्तक के विमोचन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जज और पुडुचेरी के पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी भी उपस्थित थी। ठीक है जी। प्रारंभ 2026 आईटी जागरूकता अभियान किसने लॉन्च किया? प्रारंभ 2026 टैक्स में सुधार करने के लिए बनाया। प्रारंभ 2026, ठीक है ना, कर टैक्स आसानी से ऑनलाइन तरीके से भरा जा सके, इसलिए फिल किया जा सके, पेमेंट किया जा सके, इसलिए चलाया गया। ये चलाया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। और वित्त मंत्री कौन है? वो है निर्मला सीतारमन। हमारे देश की अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। तो ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने किया है। कहां पे किया? नई दिल्ली में किया है। टैक्स की जागरूकता को लेकर किया है। करदाताओं को प्रक्रिया को सरल बनाना इसके मुख्य भाव नागरिक देवो भवे रखा गया है। ये बात यहां से ध्यान रखनी है। मास्टर राजव्यवस्था अर्थव्यवस्था अपडेट कर लीजिए। यहाँ पे पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब 19 एक्ट इनकम टैक्स 2025 के नियम लागू होंगे। किसके नियम लागू होंगे? 2025 के होंगे। और टैक्स कौन सा है? 1961 पहले हुआ करता था। नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा, यानी कि अप्रैल से लागू हो जाएगा। ये बात यहां से ध्यान में रखनी है। हाल ही में CERN प्रयोगशाला के जॉर्ज ड्रैगन कोलाइडर में 11cc प्लस वेरिएंट की खोज हुई है। यह प्रयोगशाला कहां स्थित है? तो यह प्रयोगशाला स्थित है जिनेवा के अंदर। कहां पे स्थित है? X1cc प्लस वेरिएंट प्रयोगशाला कहां पर है? तो यह है जिनेवा में। यह बात ध्यान रखना।
ठीक है, ये फिजिक्स की लैब है। 1954 में जिनेवा CERN लैब की स्थापना की गई थी। CERN लैब की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। ठीक है ना। LHC इसका फुल फॉर्म लार्ज ड्रैगन कोलाइडर है। यहाँ उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन की टक्कर कराई जाती है। द डिस्कवरी 11 CC+ खोज CC+ है। यह एक हैवी वेरिएंट कण है। जो CC+ कण है वो कैसा कण है? हैवी वेरिएंट कण है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। यह बहुत तेजी से क्षय होने वाली अस्थिर कणों हैं। ये सामान्य प्रोटॉन से लगभग 4 गुना भारी है। ये बात यहां से आप ध्यान रखना। हाल ही में सबसे तेज 7 ज्वालामुखियों चोटियों पर चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है भूपति राजू वर्मा ने। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, किसने बनाया है? भूपति राजू वर्मा ने बनाया है। भूपति राजू वर्मा जो विशाखापट्टनम से हैं, ठीक है, 7 ज्वालामुखी चोटियों पर तेज चढ़ने वाले रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। मात्र 92 डेज में बनाया है। कितने दिनों में बनाया है? 92 डेज में इन्होंने ये हासिल किया है। माउंट एलब्रुस यूरोप में है। शुरुआत कहां से की थी इन्होंने? माउंट एलब्रुस से की थी। फिर उसके बाद माउंट किलिमंजारो, दवाबंद, ओजस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, और माउंट सिडली। ये बात यहां से आप ध्यान रखिए। हाल ही में सारहुल जो फेस्टिवल मनाया गया है वो झारखंड में मनाया गया है। ठीक है, नए साल के पर्व पर मनाया गया है। नए साल के पर्व पर मनाया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। कहां मनाया गया है? झारखंड में ये मनाया गया है। झारखंड में जो गठित होता है 15 नवंबर 2000 को होता है। बिहार से अलग होता है झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची है और हेमंत सोरेन वहां के CM है, और संतोष गंगवार जी क्या है? वहां के राज्यपाल है। ये बात अपने को यहां से याद रखनी है। यहाँ पे एक योजना चलाई गई है, वन्यजीवी दीदी। कौन सी योजना है? वन्यजीवी दीदी झारखंड से शुरू हुई है। ठीक है ना। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू है। माओवादियों के खिलाफ कौन सा है? मेगा बुरू है। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है। झारखंड में किया गया। झारखंड में 25 साल बाद पैसा एक्ट लागू किया गया है। झारखंड में एक्ट 25 साल के बाद पैसा एक्ट लागू किया गया है। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट की शुरुआत की है। कुराष्ट को बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। भारत की मतलब शुरुआत की है। भारत की पहली खनन पर्यटन योजना झारखंड में शुरू की गई है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीत लिया है। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है खेल की दुनिया में। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता है। ये बात आप लोगों को यहां से ध्यान रखनी है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।